अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाजरीन, ठंड आ नहीं रही, ठंड आ गई है। ठंड आ नहीं रही मेरे पाकिस्तानियों, सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है मेरे पाकिस्तानियों। तो अपना अपना बचाव करो क्योंकि महंगाई भी बहुत हो गई है, तो ठंड बहुत हो गई है। तो गैस की लोड शेडिंग नहीं होनी ये सारी, बल्कि 3 टाइम गैस आनी है, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली। मतलब टाइम होना है रोटी पका लेना टाइमो टाइम। तो हीटर ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ठंडे पानी ना नहा सकते हो तो नहा लो, नहीं तो गंदे मंदी रहो। तो हीटर शीटर का तो फजूल खर्ची है, मतलब पॉजिटिव सोचा करें। इतना इतना बिल देने की जरूरत है, वो आगे थोड़ी महंगाई है। तो मतलब किफायत शारी, कनात पसंदी। और जहां तक तब्दीली की बात है, तब्दीली तो आ गई है कि खान साहब ने कल 33, कल की परसों जब भी 33 वो करवा लिए बिल पास इकट्ठे ही एक झटके में, क्योंकि उनको पता था करा लो आज बात तब्दीली ले आया वो। लेकिन वो जो 33 बिल है ना, उसका जो लोगों को पता ही नहीं कि 33 बिल है। लोगों को सिर्फ 2 बिलों का पता है, एक ईवीएम और एक ओवरसीज पाकिस्तानी वाले। तो ये जो ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानी के बिल हैं, ये जो 2 बिल पास हुए, ये क्या बिल हैं? ठीक है, इस पे लोग कुछ खुश हो रहे हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ कंफ्यूज हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, खान साहब बहुत ही जबरदस्त हैं अपने मामले में। अपने मामले में वो जो फैसला करते हैं ना, वो उस पर कायम रहते हैं। खान साहब से ये पार्लियामेंट के जो इजलास था, उससे पहले किसी रिपोर्टर ने पूछा, खान साहब आप जा रहे हैं ये बिल पास कराने, तो क्या लगता है आपको, अपोजिशन तो नाराज है? तो खान साहब ने ऐसे जवाब दिया था, जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो हमेशा जीतने के लिए उतरता है, तो मैं जीतने के लिए उतरूंगा। तो खान साहब मुबारक हो, आप जीत गए, आप वाकई जीत गए। और मैं बताऊं, अवाम वाकई हार गई है। अब अवाम कहेगी हम कैसे हार गए हैं, हम तो खान साहब तो बड़े हैंडसम हैं, हम तो नहीं हारे। आपको आइडिया ही नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा देता हूँ, नहीं समझना जिसने उसने नहीं समझना। जो नशे में है खान साहब के, हैंडसम पन के नशे में, वो नशा नहीं उतरना। क्योंकि मैं भी खान साहब से लव करता था, लेकिन इश्क में नाकाम हो गया। बड़े लोगों को मैंने बड़ी दफ़ा बताया, इश्क में बड़ी नाकामी हुई। क्योंकि मैंने सोचा था कि 2 साल का टाइम दूंगा। और असद उमर साहब का भी एक बयान था। असद उमर साहब को पता है आपको, जुबैर लीक्स वाले के भाई, उनका बयान था कि मैंने इलेक्शन से पहले मैंने 2 साल देखना है, अगर तो तब्दीली हम ला सके तो ठीक है, नहीं तो मैं अलग हो जाऊंगा। तो असद उमर का जो 2 साल है ना, वो तकरीबन मेरा ख्याल 8 साल होते हैं, क्योंकि 3.5 साल गुजर गए। लेकिन असद उमर साहब या तो वो तब्दीली मान चुके हैं कि आ गई है, या फिर उनके भी 2 साल पूरे नहीं हुए, या फिर वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, उन्होंने बयान ही ऐसा दिया था कि वो जो पॉलिटिशियन देते हैं कि बयान दो फिर मुकर जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि जो तब्दीली की बात है, कि जो ये बिल पास हुए ईवीएम के, और ये जो क्या से कहते हैं अपना ओवरसीज पाकिस्तानी के, इस पे लोग बड़े मतलब कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये बिल पास हुए तो ये खान साहब ने जो करवाए ये अच्छे अच्छे के लिए कराए। तो खान साहब की मैं बात बताता चलूँ कि खान साहब को मैंने जो मोहब्बत करता था, तो सोचा था कि 2 साल का टाइम दूंगा, और अगर तो कोई 1% भी तब्दीली आ गई, कोई एक चीज़, या फिर गवर्नर हाउस की दीवारें ही गिर गई, बेशक जो खान साहब ने कहा था बुलडोजर खड़े होंगे, गवर्नर हाउस की दीवारें गिर रही होंगी, मेरे पाकिस्तानियों गिर जाएंगी दीवारें, और अंदर से आपको गवर्नर गवर्नर की टिंट नजर आएगी, मतलब आप जा सकते हैं। तो वो एक दफ़ा पार्क बना के 2 दिन के लिए खोला था, फिर बंद कर दिया। फिर गवर्नर किया की मजाक है, मेरी फैमिली के अंदर मजाक तो ना बनाओ, सारे गवर्नर गवर्नर हाउस में। तो हम अवाम है, हमें आदत है, हम सहते हैं, हम तो हर चीज़ सहते हैं। हम बम धमाकों से भी गुजरे, हम लोड शेडिंग भी सह गए, हम महंगाई भी सह गए, चुप करके सहते जाते हैं और बस सहते जाते हैं, आदत है। क्या करते हैं ना, तो चीनी महंगी हो जाएगी तो क्या करेंगे, बोल लेंगे थड़े पे बैठ के, चौक पे बैठ के, और ले लेंगे जाके। पेट्रोल महंगा होगा, क्या करेंगे, बोल लेंगे और डलवा लेंगे। बस ये, बस एक दफ़ा तब्दीली आई थी, रेवोल्यूशन आई थी कि नया पाकिस्तान बनाना है, तो सारी यूथ, पढ़ाई लिखी अवाम, अच्छे तबके, मम्मी डैडी, गड्डियां वाले, सारे बर्गर बच्चे, बर्गर बच्चियां, मेरे वर्गे, मतलब मैं बर्गर ही है ना, देखो ना टोपी शोपी पाई। तो सारे असी सोचा कि तब्दीली आ रही है, तो उस तब्दीली के लिए निकले। लेकिन वो तब्दीली का जो था वो वादा, वो एक मौका था, और शऊर वाला जिस बंदे ने तब्दीली के लिए वोट दिया वो दे दिया बस। और अब तब्दीली ये आ गई है कि खान साहब ने अपने मकसद के लिए सारी चीज़ें कर ली हैं, सिवाय अवाम के। वो अपना पक्का कर रहे हैं आगे का। लेकिन इस पर जरदारी बड़ा शातिर आदमी है। जरदारी ने कल एक बयान दिया, उसने, वो बयान सुनने वाला था, वो समझने वाला समझ सकता है। उसने कहा कि ये जो मेहनत कोई करेगा इस बिल पास कराने पे, और इसका फल कोई और खा जाएगा। उसने कहा जी यह मेहनत जी की ना, तिका शिका लाया है बिल पास कराने, ए खान साहब कर रहे हैं, लेकिन इसका फल कोई और खाएगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक की उन्होंने, क्योंकि ये दूर की चीज़ नहीं लोगों को नजर आएगी। और ये मैं आज प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, लिख लें बेशक, आप भी लोग लिखवाते हैं ना शो में बैठ के, आप प्रिडिक्शन लिख लें। क्योंकि मैंने एक बात की थी कि खुदा ताला किसी भी कौम पे
या किसी भी शख्स पे उतना बोझ नहीं डालता कि वो बर्दाश्त ना कर सकें, और ये बोझ अब मजीद नहीं हो सकता। अब इस पे लोग कहेंगे तो क्या हमें जरदारी नवाज चाहिए? मैंने तो नहीं ये कहा, मैंने तो नहीं कहा। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई नया हो सकता है, लेकिन जो जिस वादे जिस बिना पे ये भाईजान आए थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, मैं भी मेरे तक केस कर दे हूँ, मेरी टोपी चुक के लाई मैनू, टोपी चादर समेत बोरी च बंद करके पता लगे और मैनू ना कुछ हो। लेकिन ये जो खान साहब हैंडसम सा ऊंचा लम्बा कद, तू सोना भी तू हद, जो आए थे, ये इनका वादा बिल्कुल मतलब एक वो जो क्या कहते हैं वो जो आपको मोबाइल में मैसेज नहीं आते, जीतो पाकिस्तान से आपकी 10 करोड़ की लॉटरी निकली है, इस मोबाइल पे मैसेज करें और हमें 10,000 रुपया कैश भेजें तो आपको 10 करोड़ रुपया मिलेगा। तो बंदा पूछे 10,000 रुपया भी तुम 10 करोड़ चो कट लो। एक बारी फोन आया मैंने, कहते हैं ਤੁਹਾਡੀ 10 ਲੱਖ की लॉटरी निकली है, 10,000 रुपया भेजो ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कहा यार तू इंज करो 10,000 रुपया 10 ਲੱਖ चो कट के 9,90,000 मैंने भेज दे। तो वो कई लोग हाथ छोड़ के चढ़ जाते हैं। तो वो ये इस किस्म की लॉटरी थी खान साहब की भी, जो खान साहब ने लोगों को दिखाई कि मुझे वोट भी दो, मुझे पैसे भी दो, ओवरसीज पाकिस्तानियों रेमिटेंसी दो, और अब ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालेंगे। तो क्या ये फैसला, पहली बात तो ये उन्होंने खान साहब ने अपने लिए कराया। उनको लगता है कि मेरे बड़े मुहिब वतन, मतलब सॉरी मुहिबे जो मुझसे मोहब्बत करते हैं खान साहब से, वो बाहर बैठे हुए हैं, तो वो वोट डालेंगे, मैं जीत जाऊँगा अगली बारी। दूसरा ईवीएम मतलब समझ सकते हैं, कंप्यूटर से वो काम होगा जो 100 बंदों ने करना था वो एक बंदा करेगा, मतलब कंप्यूटराइज डिजिटल, मतलब जल्दी, मतलब परफेक्ट। खैर वो तो ठीक है, बहुत अच्छा है, वो आपको लग जाएगा पता। लेकिन जो ओवरसीज की बात कर लें अगर, तो इस पर तो मैं ये कहूँगा कि मैं इसको सरासर 100% ना इंसाफी कहता हूँ। आज नहीं, हमेशा से कहता हूँ, बेशक खान साहब शुरू से कहते हैं कि मुझे बताएं कि मैंने इस पर रिसर्च की कि 90 लाख पाकिस्तानियों को ये हक दिया गया है। वो 90 लाख पाकिस्तानी में 6-7 किस्म के पाकिस्तानी आते हैं। मेन एक तो वो हैं जो आप समझेंगे जो मिडल ईस्ट में नौकरी करते हैं, जिनकी फैमिली यहाँ पे, चलो वो तो माना कि भाई मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, और बीवी बच्चे यहाँ पे हैं किसी पिंड में या किसी शहर में, और बंदा मस्कत में, दुबई में, सऊदी अरब में नौकरी कर रहा है, तो वो उसका आना जाना भी है, उसके बच्चे भी रहते हैं, चलो वो वोट दे, लेट्स सपोज। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मेरी एक खाला है, वो अपने सारी फैमिली के साथ जर्मनी में रहती है, उनके पास नाइकोप है, क्योंकि हर नाइकोप वाला वोट दे सकता है। कनाडा में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मेरे एक रिश्तेदार हैं जो कनाडा से 20-20 साल से आए नहीं, 15-15 साल से आए नहीं, मतलब 20-20 साल बाद आए। अमेरिका में कई हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, मेरे कई रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में है, दुबई में है, अमेरिका में है, जर्मनी में है, स्वीडन में, मैं नज़र दुरा रहा हूँ। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं चाहूँ कि वो मेरी इलेक्शन में, मेरे मुल्क के, मेरे बिहाफ पे, या मेरे साथ, या मेरे बराबरी पे वोट डाले। क्यों? क्योंकि वो तो, मैं तो उनको कभी भी ना ये हक दूँ। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये कि वो लोग वहाँ पे बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन, वो लोग हम मेरी तरफ टूटी सड़कों से नहीं गुजरते, उनके गुर्दे फेफड़े मुंह तक नहीं आते जब वो टूटी सड़क से गुजर रहे होते हैं, उनको नहीं आइडिया। वो इन्फ्लेशन फेस नहीं कर रहे कि मैं जो है 410 रुपये का ऑयल का पैकेट का किलो का लेके आए, ठीक है, और जो कुछ अर्सा पहले तक 180 रुपये से 410 पे पहुंचा, ठीक है, तो उनको नहीं फेस। वो पेट्रोल जो मैं 160 का, फिर वो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो तनख्वाहें हैं वो 4 से 5 लाख रुपए पाकिस्तानी बनती हैं, उसे भी कन्वर्ट करें, मुझे वो तनख्वाह दे दो। पहली बात ये कि मैं तो एक मशवरा देता हूँ, हर घर से पाकिस्तान के एक यूथ को ओवरसीज भिजवा दो। मुझे कैनेडा भिजवाना प्लीज़, मुझे पसंद है, ठंडी ठंडी बर्फ़ है, मैं कमरा चाहता हूँ। अच्छा, ये कैनेडा वाले ना बड़े अजीब होते हैं। वो मेरे एक रिश्तेदार से बात हो रही थी, मेरा साला था, तो मुझे कहता है कि कैनेडा जो है ना, वो इतने बड़ी, मैं कहा इतने मिट्टी बड़ी है, मतलब मेरे डस्ट एलर्जी होगी। तो कहता है तुझे नहीं पता इधर बर्फ़ कितनी है। तो मैं कहा तू इंज कर, तू इतने आ जा मिट्टी च, तो मैनू उत्थे बर्फ च छोड़ दे। तो कहता तुम बात कर रहे हो, यहाँ पे आके मेरी जगह काम करना पड़ेगा, पता लगेगा। मैं कहा तू उन्होंने छड़, तू आ सही, तू डील कर, तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह। तो अगू हसन लग पे। तो कहने का मकसद ये है कि वो तो मजाक की बात है, मैंने उससे की फन में, लेकिन ये हकीकत है, ठीक है। मैं सच बताऊंगा कि ये जो चले जाते हैं ना, ठीक है, मेरे सारा रिश्तेदार हैं, आप लोग कईयों के होंगे, तो ये लोग, अच्छा एक रिश्तेदार हमारे कहते हैं जी, उन्हें कहो ना यार जर्मनी में कि जर्मनी कोई आना चाहे, नहीं इत्थे की आ की करना है, इत्थे ਉਹੀ कुछ। तो मैं सोचा, मैं प्लान बनाया जर्मनी जाके ना ਤੁਹਾਨੂੰ दिखावांगा ਉਹੀ सड़कां, ਉਹੀ रेत, ਉਹੀ, लेकिन हर चीज़ दिखावांगा। ग्रोसरी का की रेट है, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च किया ना कि वहाँ पे ग्रोसरी जो आपकी आती है और यहाँ पे जो आती है वो तकरीबन एक रेट बनता है, और तनख्वाहों में कितना फ़र्क है, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन इसे कहते हैं ना, खान साहब कहते थे। तो अब कहने का मकसद ये है कि मेरा एक कज़न जर्मनी बैठा है, वो मर्सिडीज एस क्लास है उसके पास, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो सच्ची मिसाल दे रहा हूँ। मर्सिडीज एस क्लास मर्सिडीज किसके पास होती है? यहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर के पास जो मॉडल है ना मर्सिडीज एस क्लास का, उससे नया मॉडल है उसके पास, मर्सिडीज एस क्लास 2021, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जहाज लगता है। वो मेरे से छोटा है उम्र में, उसने वहाँ पे ये ऑर्डिनरी काम करके, वो मर्सिडीज, मतलब ऑर्डिनरी से मुराद के कोई वो बिजनेसमैन नहीं, बहुत बड़ा नहीं, या कोई डॉक्टर नहीं, वहाँ का सर्जन नहीं, न्यूरो, तो उसने वो मर्सिडीज एस क्लास रखी हुई है जर्मनी में। अच्छा, वो वहाँ पे वो चलाता है
तो उनकी सड़कों पे फिरता है, उनके वहाँ पे हेल्दी फूड्स खाता है, वहाँ के ब्रांड्स पहनता है, लुई वुइटन तक वो ले लेता है। तो मुझे एक बात बताएं, उसको क्या पता कि जो मैं जाके कपड़े वालों से बहस करके बार्गेनिंग करा रहा होता हूँ, हैं, तो यहाँ से मैं 1 लीटर वाला ऑयल का पैकेट ले रहा होता हूँ 3 दिन के लिए, हैं, उसको वो क्या फील कर सकता है जो मैं यहाँ पे फील करता हूँ, फेस करता हूँ, कि वो वहाँ से बैठ के यहाँ पे वोट देगा किसी को। मतलब ये दिस इज टोटल, मतलब मैं क्या कहूँ, आप लोग इस चीज़ को डिनाई करें, जो भी मैं खुद बताते खुद कल को बाहर चला जाऊँ और वहाँ का हो जाऊँ, स्पेशली जो ड्यूअल नेशनल हैं, जो जिनके पास 2 नेशनलिटी हैं। तो इस पे खान साहब भी कहते थे कि ड्यूअल नेशनलिटी का तो हक ही नहीं है कि जो आप वफादारी उधर भी रखें इधर भी रखें, जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स का कहते हैं, पॉलिटिशियन का भी। तो आप जो है ड्यूअल नेशनल हो और आप उधर भी वोट डालें और इधर भी डालें, लेकिन इमेजिन करें ना कि एक अमेरिका में ड्यूअल नेशनल है, वो अमेरिका में भी वोट डाले, पाकिस्तान में भी डाले, ये क्या बात कर रहे हैं। तो मैं खुद भी ये इंसाफ की बात करूं, मैं खुद भी बाहर चला जाऊं तो मैं कभी भी अपने लिए भी ये नहीं समझूंगा कि मैं पाकिस्तान के लिए वोट डालूं, कि मैं पाकिस्तानियों के लिए बेहतर समझ सकता हूं। क्योंकि जो यहाँ पे आपने जुलाई की गर्मी फेस करनी है और आपके पास एसी भी नहीं होना, और अगर एसी एक चला लेंगे तो आपको जो टन के बिल आ जाना है, और आप जो है ना अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लेंगे कोरोना में फीसों के हाथों, आप अपने बच्चों को अंडा नहीं खिला सकते। तो जो बंदा इतनी मुसीबत और मुश्किल से गुजरता है, वो अपने सगे भैन भरा को भी, उसके बाहर वालों को एहसास नहीं है इस चीज़ का, वो वोट कैसे देगा? नहीं देना चाहिए उसको वोट। लेकिन वो क्यों डलवाया? वो इसलिए नहीं, खान साहब ओवरसीज क्यों करते फिरते हैं, क्यों उनको इतनी मोहब्बत करते हैं? रेमिटेंसीज आएंगे, वोट आएंगे, अपना फायदा, साफ सी बात है। मुल्क का नहीं है, मैं आपको बता दूं, मुल्क का क्या फायदा? मुल्क तो उन्होंने वो कटे दे रहे थे, अंडे दे रहे थे, ये अंडे मुर्गियों के करो जी, देसी अंडे, कट्टे मुर्गियां देसी, ये करो जी, काम इसी को चलाई रखो, हैं, सड़कें टूटी टूटी रहने दो, उर्तुरुल की तरह घोड़े चलाओ, दगड़ दगड़ करो। तो कहने का मकसद ये एक नहीं करोड़ों बातें हैं जो कि झूठे तेरे वादे झूठी सी कस्में ये हुई। और अब बोलने भी नहीं देते, जो एंकर बोलता है उसको बैन कर देते हैं, जो यूट्यूब पे बोलता है उसको कहते हैं जी इसको 5 करोड़ फेक न्यूज़ पे जुर्माना होगा। तो मैंने तो डर लग रहा है, मैं तभी चादर ले ली, मैं बुकल चुकल मार के छुप जाऊँ, कौन मैं तो वो नहीं है, मैं तो छुप जाना। लेकिन बात यह है कि समझा करें बात कि बड़ी परेशानी है यहाँ पे इस मुल्क में, और मेरे जितने रिश्तेदार बाहर रहते हैं उनमें से मोस्टली लोग इस परेशानी को अंडरस्टैंड नहीं करते। उनसे जब बात करें तो उनमें से कुछ लोग ये कहते हैं कि इधर भी डिप्रेशन है, इधर भी वो है, मुश्किलें हैं। तो मेरे मामू ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया, वो स्वीडन होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मुश्किलें हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं ये कहूँगा, मैंने कहा फिर आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते? तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं आता, ये जवाब सुने जरा, कि मैं कहता हूँ कि स्वीडन मेरा ससुराल है और पाकिस्तान मेरा मेका है, लेकिन मैं ससुराल से तंग हूँ, लेकिन मेके नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेके में इतनी की गुर्बत है कि मैं ससुराल में ठीक हूँ। कहने का मकसद ये है कि वो उन्होंने ये डिफाइन किया कि मेका मेरा है, लेकिन ससुराल में मैं इसलिए तंगी के बावजूद खुश हूँ क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, ठीक है, तो मैं वापस गुर्बत में नहीं जाना चाहता। तो भाई हम यही बात करते हैं कि दो चीज़ों में मुश्किलें आसानियाँ हर जगह होती हैं, लेकिन ये जो पिछले दिनों कंपैरिजन कर रहे थे कि कनाडा और पाकिस्तान का और अमेरिका और पाकिस्तान का, इनको आइडिया नहीं है कि कनाडा जो है वो टॉपर है और पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, को खुदा का खौफ करें। तो इसी तरीके से एक कनाडा में बैठा बंदा, एक स्वीडन में बैठा, जर्मनी में बैठा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बैठा बंदा यहाँ पे बुरे वाला में वोट डालेगा या मियाँ चन्नू में वोट डालेगा जिसका कोई हालात ही नहीं। तो दिस इज टोटल, समझ सकते हैं आप। तो ये मैं बताऊँ आपको, ये सरासर ज्यादती है उन लोगों के साथ। मैंने बताया पूरे फैमिली बाहर हैं, मैं कभी पसंद नहीं करूँगा कि वोट डालें, और मैं खुद जाके भी नहीं पसंद करूँगा मैं डालूँ। ये जो फेस कर रहा है, सीधी सी बात है, उसका राइट है। वोट का क्या मकसद होता है कि उसे पता है अपने हल्के में क्या हुआ, सड़कें बनी नहीं बनी, तरक्याती काम हुए, किसको देना किसको नहीं। बाहर बैठे बंदे जो 10 साल से आया नहीं, उसका काम है। तो फिर मैंने वही बताया कि जो बंदा अपने बीवी बच्चे छोड़ के मिडिल ईस्ट में नौकरी करने गया वो वोट डाले, समझ आती है। जो 10-10 साल से ऑस्ट्रेलिया कनाडा बैठे उनका राइट है वोट डालने। और दूसरी बात यह कि सब चीज़ें होंगी, ठीक है, सब चीज़ें होंगी जिसमें खान साहब का फायदा, और कुछ नहीं होगा। लिख लें, प्रेडिक्शन है। और आखिरी बात मैं आपको बता दूं इस वीडियो की कि ये जो लोगों को गलत फहमी है ना, खान साहब का अगला दौर होगा, प्रेडिक्शन समझ लें, नहीं होगा, इससे ज़्यादा बोझ नहीं डालने वाला। प्रेडिक्शन समझ लें, जो मर्जी समझ लें। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।